अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मीर हुसैन, मीर होम्यो हर्बल क्लिनिक की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल आधा कराची खुदा हुआ है, यानी कि कराची का किसी भी हिस्से में जाएं तो कंस्ट्रक्शन के नाम पे साल 2 साल से जो भी मंसूबे हैं वो मुकम्मल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, उसके क्या सियासी और समाजी मसाइल हैं, वो सियासतदान और दीगर लोग जाने। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पे मैं इस बात को नोट करता हूँ कि ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि कराची को इन्होंने सेहत के लिहाज से बहुत ही मुनफी या माइनस जगह बना दी। खुसूसन यूनिवर्सिटी रोड पे अगर आप आए और वहाँ से गुजरे तो ये आलम है कि मिट्टी, डस्ट, गर्दो गुबार जो भी आप समझे वो इतना ज़्यादा है कि मैं अगर गुजरता हूँ तो मुझे घर में आकर बाकायदा मुँह हाथ धोना पड़ता है और बाकायदा हलक में गरारे करना पड़ते हैं और नाक में। यानी कि इतनी ज़्यादा मिट्टी या गर्द उस इलाके में होती है कि चाहे आप कार के अंदर बैठे हुए और शीशे खुले हुए हों या आप बस में बैठे हों या जो चिंची वगैरह में आ रहे हैं, रिक्शा वगैरह में, बाकायदा मिट्टी आपके मुंह में दाखिल होती है, आपकी नाकों में दाखिल होती है, आपके नत्थे में या इंटरनल नहरस मुतासिर होते हैं, आपकी हलक ख़राब होती है, आप टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, आपको सीने के इमराज हो सकते हैं, आपको खांसी का वक्ती तौर पे फीलिंग आती है, बाद में बाकायदा वो लंग्स की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर सिर्फ डॉक्टर हजरात ही डॉक्टर हजरात ही अगर एहतजाज करें कि ये कितनी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो शायद हुक्मरानों को हया आ जाए। यानी कि आप तसव्वुर करें कि वहाँ पर 10 मील यकमुश्त खुदाई करने की क्या ज़रूरत थी। अगर एक चौरंगी से दूसरी चौरंगी या 2-2 मील के हिसाब से भी आप बनाते जाते हैं और खोदते जाते हैं तो एक बात समझ में आती है, जगह जगह पानी जमा हो गया, वो पानी जमा होने से इन्फेक्शन हो रही है, मलेरिया के जरासीम आ रहे हैं और दीगर उमूर है। जो कुछ भी चौथे साल और 5वें साल में कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हाइजीन, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका तो हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया है। यानी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी तालीम का क्या फ़ायदा कि जब हम हाइजीनिक देश के ऊपर सेहत को मेंटेन नहीं कर सकते, सैनिटरी का कोई इंतज़ाम नहीं है, जगह जगह ढेर लगे हुए। हम चाहे केएमसी को इल्ज़ाम दें या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इल्ज़ाम दें, हम सिर्फ इल्ज़ाम देना ही रह गया, अमल में तो किसी को गैरत है ही नहीं। अमल करने के लिए तो हुकूमत का कोई कारिंदा ही नहीं आता। लावारिस शहर का वारिस कौन है, किससे पूछे? क्या अमेरिका यूरोप से पूछे? वो तो कहते भाई हम तो खर्च दे देकर हाइजीन के लिए और इलाज मुआवजे के लिए हर एक चीज़ के लिए हम तो दे रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि पोलियो के इलाज के लिए खतरे पिलाने के लिए आप घर घर वॉलेंटियर रखते हैं, तो दीगर इमराज जो पैदा हो रहे हैं उसका आपके पास कोई सद्दे बाप नहीं है। 10 मील लंबी सड़क, खुदा का गजब, 10 मील अगर आदमी रिक्शा टैक्सी में बैठा है तो आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे तक का वो क्या बगैर सांस लिए गुजर जाए? सांस लिए बगैर कैसा रहेगा? तो अक्ल को मानिए, शहर की हालत तब्दील कीजिए और ये समाजी और सियासी और हुकूमत के और कमिश्नरी का काम है। एक डॉक्टर के नाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आप मास्क बांध कर जाइए। आप समझें कि कोरोना में जो एहतियात आपने की वो एहतियात अभी भी आप करें। कोरोना तो अनदेखा जरासीम था, लेकिन ये तो देखी हुई चीज़ें हैं। 10 मील का टुकड़ा
जो ज़ाय हो गया, वहां पर लाखों लोग रहते हैं, जो लाखों लोग वहां से गुजरते हैं, कैसा गुजरेंगे। मास्क बांधना लाजमी है और कोशिश करेंगे उसके पीछे के अतराफ से या तो उर्दू कॉलेज की तरफ से आदमी चले जाए या 13D की तरफ से चले जाए, वो जो खास पट्टी है उस खास पट्टी से कम गुजरे, कम ट्रैफिक का वो हो, ट्रैफिक की वक्त का जिया हो रहा वो तो अपनी जगह, लाखों मन तेल और पेट्रोल ज़ाया होता वो अपनी जगह, लेकिन इंसानी सेहत के लिहाज से वो कार्बन वो पेट्रोल भी हमारे इनहेलेशन में जा रहा है, वो जो जरासीम जो पानी में और कीचड़ में है वो हमारे को लग रही है, और जो जो डस्ट पूरे उस इलाके में फैली हुई है वो हमारे को जा रही है। मासूम बच्चा भी है, मजदूर भी है, खानसामा भी है, जमेदार भी है, चौकीदार भी है, हर आदमी जो उधर से गुजर रहा, चाहे कार के अंदर बंद उसमें बैठा हुआ हो, उसके लिए भी वो है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त कराची में डस्ट एलर्जी पॉल्यूशन बहुत हो रही है और इससे गर्माइश में भी इजाफा हो रहा है और गर्मी के इमराज और मलेरिया के इमराज बहुत हो रहे हैं। मेरे पास कई पेशेंट आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि डेंगू वायरस तो अपनी जगह, मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी की बीमारियां बहुत हो रही हैं, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, मैं डॉक्टरों से भी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से भी दरख्वास्त करता हूँ और जितनी भी मेडिकल की तंजीमें हैं उनसे बाकायदा मोदिबाना अर्ज करता हूँ कि वो वज़ीर आला से मिलें, गवर्नर हाउस में जाएं और ये जो सड़कें खुदी हुई हैं, जगह जगह पानी का ढेर बना हुआ है, जहाँ जहाँ गंदगी और गिलाजत है, ये हमारी इंसानी सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ बीमारियों के ऊपर लेक्चर दे दें, हमारा मकसद ये है कि बीमारी क्यों हो रही है उसको दूर करना हमारा मकसद है, बीमारी की वजूहात दूर करना है। पहले ज़माने में तो फिर भी मलेरिया की या इस तरीके के सफाई के लिए दवाइयाँ छिड़की जाती थी, अब वो भी नजर नहीं आ रही। तो आखिर क्या वजह है कि कहाँ कोताही हो रही? सेहत आमा के लिए, हिफ्ज़ाने सेहत के लिए जो पढ़ाया जाता है उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए के बजट रखे गए, फिर वो बजट पे इस्तेमाल क्यों नहीं आ रहे? हर एक यूनिट में, हर एक टाउन में ऐसे हॉस्पिटल हो और ऐसे डॉक्टरों की टीम हो जो सफाई सुथराई को भी देखें और सफाई सुथराई के मियार को बेहतर करें। और जहाँ जहाँ ट्रैफिक की वजह से मसाइल हो रहे हैं, कराची दुनिया के गंदे तरीन और पॉल्यूटेड लोगों शहरों में दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे आ रहा। तो अब क्या चाहते हैं कि कराची में जिंदा ना रहे या इसी खराब हालत में जिंदा रहें? तो ये सोचना ना सिर्फ अवाम का काम है बल्कि हुक्मरानों का भी है, और अवाम जब तक नहीं सोचेंगे, और अवाम में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सब शामिल हैं, उन सबको चाहिए कि अपने लेवल पे जद्दोजहद करें और सफाई सुथराई के मियार को बुलंद करें। और ये जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या एलर्जी की बीमारियां जो सड़कें ना बनने से या खुदी हुई सड़कें मुकम्मल ना होने से हो रही हैं, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, वरना कराची का हर तीसरा आदमी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। इस बात को समझें, इस पे अमल करें। शुक्रिया।